नमस्कार, राम राम, खम्मा घणी। स्वागत है सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और हम लोग देख रहे हैं 5 मिनट ग्रामर सीरीज। तो देखो, अपना जो मुकाम है 20वें सवाल तक आ पहुंचा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा पिछली जो सवाल है उनके थ्रू। और आप देखोगे ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक तरह से बहुत अच्छा तरीका है किसी चीज को सीखने का कि एक सवाल पुराना आया है, वो सवाल आपने अच्छे से सीख लिया है। अगर उस तरह का सवाल फिर से आएगा, जैसा अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आप वो गलती नहीं करोगे और बिना ग्रामर की गहराई में जाए आपने ये ऊपर ऊपर से ये कंसेप्ट जो है वो सीख लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से ज्यादा स्मार्ट है। दो, यद्यपि, he doesn't earn much money, हालांकि वो ज्यादा पैसा नहीं कमाता लेकिन अपने भाई से ज्यादा स्मार्ट है। तो देखो, इस दौर में स्मार्टनेस का कोई फायदा नहीं है, पैसा ही है जो कुछ है, वही सच्चाई है। एरर जो होगा इस सवाल में वो ये होगा, बहुत बार, अनगिनत बार ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है कि दो कंपेरेटिव डिग्री जो हैं वो एक साथ नहीं आती हैं, लगातार नहीं आती हैं। भाई, चाहे आप स्मार्टर का यूज कर लो, चाहे मोर का यूज कर लो। मोर देन अगर लिखेंगे तो उसका सेंस नहीं निकलेगा। ऐसा बोल सकते हैं मोर स्मार्ट देन, लेकिन जब डिग्री अवेलेबल है तो उसी का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में मोर का प्रयोग नहीं होगा। कंसेप्ट अपना क्या हुआ कि हम लोग दो लगातार कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। डबल कंपेरेटिव जो है लगातार एक साथ अगर आ जाएं तो उनका यूज नहीं होता है। लेकिन क्या है भाई, यहां पे इसको हम कंसेप्ट एक बोल देते हैं, इसको दो बोल देते हैं। एंड से कनेक्ट कर सकते हैं कि एंड से आप सेम डिग्री को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बात कंपेरेटिव की चल रही है तो मैं आपको समझाऊं। द जर्नी बाय ट्रेन, आप गए हो ट्रेन से कभी? द जर्नी बाय ट्रेन इज सेफर, सुरक्षित भी होती है और क्विकर भी होती है, किसकी बजाय? देन बाय बस, कि बस की तुलना में। तो आपने यहां पे देखा दो डिग्री का हम लोगों ने यूज किया है, दो कंपेरेटिव डिग्री का, लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, इसे एंड से कनेक्ट कर दिया है बेटा। तो आप लोगों ने देखा दो लगातार इस तरह से लगातार नहीं आएंगी, लेकिन जब इनके बीच में अगर एंड आ जाए तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक और बात हम लोग अगर देखें, इस तरह से भी सवाल आता है कि यहां पर दो अलग अलग डिग्री हैं लेकिन एक ही डिग्री को एंड के दोनों तरफ लगा दें तो वो भी सही होता है। जैसे मैं कहूं कि यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो एक लगातार इंक्रीज या डिक्रीज को दर्शाने के लिए, लगातार बदलाव को दर्शाने के लिए हम एक ही डिग्री को दो बार लिख सकते हैं और ये लिखना अपना सही होता है। तो बेटर एंड बेटर ये हम लोग लिख सकते हैं बेटा। तो ये तीसरी चीज हम लोगों ने देखी, इसका यूज जो होता है वो होता है बदलाव दर्शाने के लिए, चेंज दर्शाने के लिए। चौथा हम लोग देखते हैं कि भाई एंड से जब कनेक्ट करते हैं तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपेरेटिव कंपेरेटिव, सुपरलेटिव सुपरलेटिव, एंड से एक जैसी ही दो डिग्रियों को कनेक्ट किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर बट का प्रयोग किया जाए या इफ नॉट का प्रयोग किया जाए तो दो अलग अलग डिग्रियों को भी एक ही सेंटेंस में लिखा जा सकता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे यहां पे लिखेंगे, जैसे कल भाई आपने कोलकाता वाला मैच देखा, रिंकू सिंह इज एज गुड एज, कि वो उतना ही अच्छा है, इफ नॉट, तो मैंने यहां पे इफ नॉट लिख दिया। ये डिग्री अपने पास पॉजिटिव आई है और इसे पूरा लिखते हैं एज गुड एज, मतलब एज गुड पे नहीं छोड़ते हैं, एज गुड एज लिखते हैं। इफ नॉट बेटर, इफ नॉट बेटर देन द करंट इंडियन प्लेयर्स, तो आज जो टॉप करंट इंडियन प्लेयर्स, कि आज जो सबसे ऊपर इंडियन प्लेयर्स हैं वो उनकी तुलना में उनके बराबर है, उनसे बेहतर भले ही ना हो लेकिन उनके जैसा खेल सकता है या खेला है। 5-6 उन्होंने लगाए थे कल मैच के दौरान। तो करंट प्लेयर्स, टॉप करंट प्लेयर्स पूरी दुनिया के ही हम लोग लिख देते हैं। बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली,
आईपीएल देखा करो भाई, टाइम पास का साधन है। ड्रीम 11 से दूर रहा करो क्योंकि डी से दूर होता है। चलिए एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज का जो सवाल है इसमें लगातार दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, गलत होता है। मोर और स्मार्टर में से मोर को हटाएंगे, लेकिन दो डिग्रियों को एंड से कनेक्ट किया जाता है। एक ही डिग्री को दो बार लिखा जाए तो वो लगातार बदलाव को दर्शाता है। बट या इफ नॉट का प्रयोग करके दो अलग अलग डिग्री को एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो हुई देखो आज का सवाल, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक हम लोगों ने क्विज लॉन्च किया है, उसके बारे में आपको बता दूं। ये क्विज हम लोगों ने एसएससी सीजीएल मेंस को ध्यान रखते हुए बनाया बेटा। ये हमारी जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है, एसएससी सीजीएल मेंस 2023। आप लोगों के जो 45 सवाल आते हैं उसी पैटर्न पे बनाया है, बिल्कुल जैसा सवाल आपके हैं। पहला टेस्ट फ्री रखा है, आप जाके टेस्ट कर सकते हो मोबाइल ऐप पे जाके। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 45 क्वेश्चन रहेंगे एक टेस्ट के अंदर, और टोटल 100 क्विज हम लोगों ने रखी है। हमने सोचा कि बच्चा अगर तैयारी कर ही रहा है तो उससे इतनी तैयारी करनी चाहिए कि उसे कोई कमी नजर ना आए और उसे लगे कि हाँ भाई मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। और आपको इसमें एक अच्छी चीज ये है कि टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो हर बार एक नए पैटर्न से सवाल पूछता है, पुराने सवालों को नहीं दोहराता है। ज्यादातर जो सवाल हैं वो न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इनसे लिए गए होते हैं। तो आप लोगों को टोटल न्यू क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे, पूरे के पूरे नए सवाल। हम लोगों ने पुरानी टेस्ट सीरीज भी डाली है 19 रुपए में प्री के लिए, कि 2022 की पूरे जितने भी टेस्ट हुए थे 19 रुपए में, 2021 के जितने भी टेस्ट हुए थे 19 रुपए में, वो सारी अपलोड नहीं की है, अभी अपलोड कर देंगे। लेकिन आप अगर ये सब लगातार देख रहे हैं और आपको एक क्वालिटी कंटेंट आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे चाहिए, जिसमें आपको आज जो मैंने डिस्कस किया है, 20 सवाल डिस्कस किए हैं, इन सभी की पीडीएफ भी मिलेगी। तो वो पूरे के पूरे 20 सवाल की पीडीएफ जो है वो एक तरह से एक छोटी ग्रामर की बुकलेट इतनी हो जाएगी, आराम से 10-12 पेज होंगे। बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। आप इस नंबर पे मैसेज करके वो मंगवा सकते हैं, 9928954223। अपडेट्स लिख देना और आप लोगों को लगातार फिर वहां पे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। हिंदू की वोकैब आपको मिलेगी, वर्ड ऑफ द डे मिलेगा, और भी जो हम लोग नई नई पीडीएफ जो लॉन्च करेंगे वो पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। तो चलिए, अब तक के लिए ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका, जिस तरह के सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में, वहाँ शेयर कीजिए। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम लोग भी आपके लिए, आप जितना मेहनत कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करें। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगले सवाल के साथ फिर मिलेंगे आपसे।